नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे दाल बाटी चूरमा यानी कि राजस्थान सूरमा और उनके सामने होगी मुंबई द पलटन। तो कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी? आपकी फैंटेसी टीम में किन 11 खिलाड़ियों को होना चाहिए? क्या कप्तान हार्दिक पांड्या का चलेगा यहां पर बल्ला या फिर संजू सैमसन आपकी फैंटेसी टीम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाले? इस मुकाबले के लिए पिच किस तरीके से होने वाली, कितना स्कोर बन सकता है, आपके हर एक सवाल का जवाब मिलेगा आपको एक इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आ जाए भाई साहब तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथ ही फाइनल फैंटेसी टीम अगर आपको चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाना, जिसका लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो आइए फटाक से टॉपिक पर वापस लौटते हैं, बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में। अब मुकाबले की बात की जाए, मुकाबला जो खेला जाएगा एमआई वर्सेस आरआर, मैच नंबर दोस्तों यहाँ पर 14 होने वाला है। जो कब खेला जाएगा भाई साहब? 1 अप्रैल को खेला जाएगा और इंडियन टाइम के अकॉर्डिंग मुकाबले की शुरुआत होते ही आप लोगों को शाम 7:30 बजे से नजर आएगी। यानी कि जो टॉस होगा इस मैच के लिए 7 PM से होगा और 7 बजे से ही मैं आपको सारी अपडेट अपने टेलीग्राम पर देने लगूंगा। तो जो लोग टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। वहां पर हर एक मैच की फाइनल फैंटेसी टीम मिलते हैं। फिलहाल मुकाबला कहाँ खेला जाएगा? मुंबई के घर में खेला जाएगा, वानखेड़े में खेला जाएगा। इन दोनों टीमों की परिस्थितियों की बात की जाए तो ये टीम 2 मुकाबले खेली, दो के दोनों मुकाबलों में जीत मिली है। बात करें एमआई पलटन के बारे में, 2 मुकाबले खेले हैं, 2 के दोनों मुकाबलों में हार मिली। पॉइंट्स टेबल में 0 अंक है, इनके पास 4 अंक है। फिलहाल अब आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं इस मुकाबले के बारे में कि किस तरीके से पिच रहने वाली। अब पिच आपको 2 तरीके से जानने को यहाँ पर मिलेगी। जिन लोगों को नहीं पता भाई साहब, वो पुरानी पिच आपको बता देंगे। अब पुरानी पिच और नई पिच का डिफरेंस मैं आपको समझाता हूँ। तो यहां से ये जो आपको लाइन नजर आ रही ये पुरानी पिच है, ये भाई साहब पुरानी पिच है, ये पुरानी पिच है और ये है भैया यहाँ की न्यू पिच। ये डिफरेंस है। अब मैं क्योंकि मैंने 2 पिचें एक साथ लगा करके रखी तो आपको ये पुरानी पिच है और ये न्यू पिच है, दोनों में डिफरेंस क्या है? अब पुरानी पिच की, इस वाली पिच की बात की जाए, ये पिच आपको एकदम पूरी तरीके से भाई साहब सपाट पिच नजर आ रही। मतलब कि गेंदबाजों का यहाँ पर अस्तित्व नहीं नजर आ रहा होगा, पूरी तरीके से हाईली बैटिंग फ्रेंडली विकेट है। बट ऊपर वाली पिच, अब जो न्यू पिचेस बनाई गई हैं यहाँ पर, उन पिचों पर थोड़ा गेंदबाजों का अस्तित्व जरूर नजर आ रहा। तो इस मुकाबले में जो हम लोग, वैसे तो हम मुंबई में जब आते थे पूरी तरीके से बल्लेबाजों का कम से कम 7 बल्लेबाज, 8 बल्लेबाजों का 8 और इसके साथ ही 8 बैट्समैन और इसके अलावा 3 बॉलर्स, इस तरीके से कॉम्बिनेशन से टीम बनाते थे। बट यहाँ पर दोस्तों अभी न्यू पिच के अकॉर्डिंग अब कॉम्बिनेशन में चेंजेस करने होंगे। पुरानी जैसी पिच नहीं। अब पिच की बात कीजिए, बैटिंग फ्रेंडली तो अभी पिच है, लेकिन अब गेंदबाजों में पेसर्स को और प्लस स्पिनर्स को यहाँ पर मदद मिलती हुई नजर आएगी। इस तरीके से पिच है। पहले यहाँ पर स्पिनर का राज नहीं हुआ करता था, स्पिनर्स को मदद नहीं मिलती थी। बट न्यू पिच पर जो है बल्लेबाज, पेसर और स्पिनर सबको मदद मिलेगी। ये बात आपको शायद ही कोई बताएगा, बल्कि अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिलहाल ये न्यू पिचेस हैं, ये पुरानी पिच हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं इस मुकाबले के लिए बाउंड्री डायमेंशन के बारे में कि कितनी बाउंड्री रह सकती है इस मुकाबले के लिए। बाउंड्री डायमेंशन आपकी स्क्रीन पर है। मुकाबला कहाँ खेला जाएगा? मुंबई में खेला जाएगा। मुंबई बाउंड्री डिस्टेंस की हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं तो सामने यानी कि स्टेट बाउंड्री जो आपको मिल जाएगी 74 मीटर की, सामने की तरफ मिल जाएगी। दाएं हाथ के बल्लेबाज के लिए लेग साइड की बाउंड्री 60 मीटर की, ऑफ साइड की बाउंड्री आपको 66 मीटर की मिलती हुई यहाँ पर नजर आएगी। इसके साथ ही लॉन्ग ऑन की मेडॉन की तरफ, माफ कीजिएगा, मेडॉन की तरफ 72 और लॉन्ग मेड ऑफ की तरफ यहाँ पर आपको मिल जाएगी 74 मीटर की। जो सबसे बड़ी बाउंड्री है स्टेट और मेडॉन की तरफ, माफ कीजिए, मेड ऑफ की तरफ बाउंड्री मिल जाएगी। स्टेट बाउंड्री और मेड ऑफ बाउंड्री लगभग सबसे बड़ी बाउंड्री। बाकी यहाँ पर बहुत बड़ा ग्राउंड नहीं, बाकी हाई आउटफील्ड है, बैटिंग फ्रेंडली विकेट है, प्लस तेज गति की गेंदबाज के साथ साथ स्पिन गति के गेंदबाजों को यहाँ पर मदद मिलने वाली है। आई होप पूरी तरीके से आपके पिच को लेकर के एक एक डाउट क्लियर हो रहे होंगे। अगर नहीं है तो हैशटैग नीचे अपनी क्वेरी लिखिए, आपके क्या सवाल हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर वीडियो में कुछ कमी है तो वो भी बताइए, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बेटर उससे करके देने का प्रयास करूंगा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों जो लास्ट के 10 मुकाबले खेले गए हैं टोटल विकेट्स के बारे में। इस सीजन यहाँ पर पहला मुकाबला है। तो लास्ट के 10 मुकाबलों में पिछले सीजन 119 विकेट गिरे थे, जिसमें पेसर्स को 62 और स्पिनर को 57 विकेट मिले थे। तो यहाँ पर दोनों तरीके की गेंदबाजों को मदद मिलती हुई नजर आएगी। और इस मुकाबले के लिए न्यू पिचों का इस्तेमाल किया जाने वाला, इस बात को इंश्योर कीजिए, सिक्योर कीजिए और ध्यान दीजिए भाई साहब। ये 3 वर्ड आप पूरी तरीके से बांध लीजिए। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टोटल मैच ऑन दिस वेन्यू के बारे में। ग्राउंड पर कुल 111 मुकाबले खेले गए, बैटिंग फर्स्ट 50 और इसके साथ ही बॉलिंग फर्स्ट करने वाली टीम को यहाँ पर भाई साहब 61 मुकाबलों में जीत मिली।
फिलहाल इस मुकाबले में तो ड्यू आने के तो कोई चांसेस है नहीं, लेकिन भाई साहब समुद्र का किनारा है तो चांसेस बन सकते हैं। तो अगर ड्यू आने के, अभी तो कंफर्म नहीं ड्यू आएगी या फिर नहीं, अगर ड्यू आने के चांसेस हुए तो टॉस जीत करके पहले यहाँ पर कप्तान बॉलिंग ही करना चाहेंगे, वरना भाई साहब टॉस जीत करके पहले बल्लेबाजी करेंगे। अगर ड्यू आएगी तो मैं आपको टेलीग्राम पर बता दूंगा। टेलीग्राम से नहीं जुड़े, जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। जिसको नहीं पता कैसे जुड़ना आगे एक्सप्लेन कर दूंगा। इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं दोस्तों, पिछले सीजन जब ये दो टीमें आमने सामने तकरार हुई थी, जब दो टीमें ये भिड़ी थी, तब किसका प्रदर्शन किस तरीके से रहा था उसके बारे में फटाफट बात करते हैं। पिछले सीजन जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो मैच नंबर था 42 और यहाँ पर, और अभी कौन सा, ये आज है भैया मैच नंबर 14, जिसमें राजस्थान की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 212 रन बना दिए थे 7 विकेट के नुकसान पर। जायसवाल का आया था शतक, बटलर के आए थे 18, सैमसन के आए थे 14 और इसके अलावा होल्डर के 9 गेंदों पर 11। जवाब में मुंबई की तरफ से सूर्या दादा ने 55 रनों की पारी खेली थी। और हाँ, इस मुकाबले में एक बार फिर से सूर्या को लेकर के सस्पेंस बना हुआ, अभी कंफर्म नहीं है, अभी कोई अपडेट नहीं है कि सूर्या वापसी करेंगे। इसके अलावा टिम डेविड के टिमटिमाते हुए आखिरी 3 गेंदों पर 3 छक्के लगाए थे और मैच भाई साहब अपनी टीम को जिता दिया था। इसके साथ ही 45 रनों की कैमरन ग्रीन की 44 रनों की, हालांकि कैमरन ग्रीन आरसीबी में जा चुके। तिलक की भैया 21 गेंदों पर 29 रनों की पारी आई थी। गेंदबाजी में किसका प्रदर्शन कैसा रहा था उसके बारे में भी एक बार फटाक से जान लेते हैं। अरशद खान ने यहाँ पर 3 विकेट निकाले थे, पीयूष ने 2, आर्चर तो अवेलेबल नहीं है, यहाँ पर 1 विकेट, रैले मेहरदिद ने 1 विकेट निकाला था। और इसके अलावा मुंबई की हैदराबाद, माफ कीजिएगा, राजस्थान की तरफ से अश्विन अन्ना के 2 विकेट थे, संदीप का 1 और बोल्ट का यहाँ पर 1 विकेट था। नतीजा क्या हुआ था, मुंबई इंडियंस ने 6 विकेट से मुकाबला जीत लिया था। तब कप्तान रोहित थे लेकिन अब कप्तान हार्दिक हैं। तो आपकी प्रेडिक्शन क्या है, क्या इस मुकाबले में मुंबई जीतेगी या फिर भाई साहब राजस्थान जीतेगी? हैशटैग अपनी प्रेडिक्शन करके नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी मेरी प्रेडिक्शन क्या है, मेरी प्रेडिक्शन भाई साहब टेलीग्राम पर मिलेगी, नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाना, लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब कैसे जुड़ना वो भी मैं बता रहा हूँ। जुड़ने के लिए आपको यहाँ पर मोर का ऑप्शन नजर आएगा, इस पर आप क्लिक करोगे, इस तरीके का एक पेज ओपन होगा, यहाँ पर आपको लिंक्स मिल जाएंगे, लिंक पर आप क्लिक करोगे, इस तरीके का ऑप्शन होगा, यहाँ पर आपको ज्वाइन करने का बटन मिल जाएगा, इस पर क्लिक करोगे आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाओगे, जहां पर सब कुछ फ्री में मिलता है। उम्मीद करते हैं आप लोग टेलीग्राम से जुड़े होगे पहले से, जो लोग नहीं जुड़े थे जाकर के जुड़ जाएगा, जिसका जुड़ने का मन नहीं एटलीस्ट जाकर के चेकआउट जरूर कीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं प्लेइंग 11 के बारे में। सबसे पहले बात करेंगे मुंबई इंडियंस टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। पिछले मुकाबले में इसी लाइनअप के साथ मुंबई की टीम उतरी थी। अगर इसमें कुछ चेंजेस होने वाले हैं तो मेरे हिसाब से एक चेंजेस हो सकता है, मफाका को बाहर करके इनकी जगह पर एक्सपीरियंस ऑलराउंडर मोहम्मद नबी को टीम में लाया जा सकता है। बाकी सूर्या कुमार के लेकर के अपडेट नहीं, अगर सूर्या फिट होते हैं तो नमन धीर को बाहर किया जाएगा, लेकिन अभी सूर्या फिट नहीं है पूरी तरीके से, इस बात को समझिए। फिलहाल इस प्लेइंग 11 की बात की जाए, रोहित, ईशान किशन, तिलक वर्मा, नमन धीर, हार्दिक पांड्या एज ए कप्तान, टिम डेविड, संत मुलानी, पीयूष चावला, जेराल कोएडजे, जसप्रीत बुमराह और मफाका यहाँ पर खेलते हुए नजर आएंगे। मफाका को मेरे हिसाब से रिप्लेस किया जाएगा मोहम्मद नबी से। बाकी आप कमेंट करके बताओ, लेकिन मैं अगर स्पेशली कप्तान होता तो इस लेफ्ट आर्म स्पिनर को एक और मौका देता। भले लास्ट मुकाबले में पिट गए वो अलग बात, बट इस लास्ट मुकाबले में तो सब लोग पिटे थे, तो भाई साहब क्या किसी को नहीं खिलाओगे, लेकिन मैं अगर कप्तान होता तो जरूर बैक करता। फिलहाल इधर से किस किस को नहीं बैक करना वो बता दूं भाई साहब। एक तो नमन धीर को ड्रॉप कर दीजिएगा पूरी तरीके से, शम्स मुलानी को आप ड्रॉप कर सकते हो, टिम डेविड को ड्रॉप कर सकते हो, इन 3 खिलाड़ियों को इधर से बिल्कुल ड्रॉप करके चलिएगा, मतलब कि इधर अब 8 ही खिलाड़ी समझिएगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं खिलाड़ियों के स्टैट्स के बारे में। फटाफट स्टैट्स की बात करें तो सबसे पहले बात करेंगे रोहित शर्मा के बारे में। इंपॉर्टेंट है, मुंबई के ग्राउंड पर जब आते हैं तो बहुत अच्छा स्कोर करते हैं और एज अ बल्लेबाज खेल रहे हैं, कप्तानी का कोई प्रेशर नहीं, तो अच्छी पारी खेलने वाले हैं। इस खिलाड़ी को बैक कर लीजिएगा। बाकी ईशान किशन विकेट कीपर सेक्शन में आपको मिल जाएंगे। अब विकेट कीपर सेक्शन की भरमार होने वाली, अगर बैटिंग फर्स्ट करते हैं ईशान किशन, बैटिंग फर्स्ट करते हैं भाई साहब तो इनको बैक करना, वरना बैटिंग सेकंड में ड्रॉप कर सकते हो। बैटिंग सेकंड में उतना सेफ पिक नहीं, बट बैटिंग फर्स्ट में आपके लिए इंपॉर्टेंट पिक होने वाले हैं। इसके अलावा तिलक वर्मा इंपॉर्टेंट है, तिलक वर्मा को इंपॉर्टेंट मान लीजिएगा, ये आपके लिए ट्रम्प पिक होने वाला तिलक वर्मा हो। अगर ये भाई साहब टीम सेकंड बैट करती हो सकता है तिलक आपको इंपैक्ट में भी खेलते हुए नजर आ सकते हैं। बाकी नमन धीर उतना सेफ पिक नहीं, हार्दिक को बैक करना है। टिम डेविड जीएल की टीम के लिए आपके इंपॉर्टेंट है, हेड टू हेड में ड्रॉप कर दीजिएगा। जीएल की टीम में बैक करना, हेड टू हेड की टीम में ड्रॉप करना। बाकी 30 के एवर से बल्लेबाजी करते हैं, रिसेंट फॉर्म ठीक ठाक है, लास्ट मुकाबले में 42 रनों की पारी आई थी। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शम्स मुलानी के बारे में।
मुलानी को मैंने पहले ही बता दिया, जो लोग बैक करना चाहते हैं वो बैक कर सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से मैक्सिमम 3 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, बहुत ज़्यादा। वैसे मेरे हिसाब से 1-2 ओवर की गेंदबाजी करेंगे, कंप्लीट गेंदबाजी यहाँ पर नहीं करेंगे। फिलहाल मैं ड्रॉप करूंगा। पीयूष चावला इनसे इंपॉर्टेंट होंगे। पीयूष चावला को मैं रिकमेंड कर रहा हूँ, मुलानी को ड्रॉप करके पीयूष चावला को इंक्लूड कर लीजिएगा। लास्ट मुकाबले में भी 1 विकेट, उससे पहले एक, उससे पहले एक, उससे पहले एक, और 5 इससे पहले 5वें मुकाबले में 0 विकेट आए थे। फिलहाल ये इनका 1 विकेट फिक्स रहता है, लेकिन इनका 1 विकेट फिक्स नहीं है, तो इस खिलाड़ी को बैक करना। जेराल्ड कोएट्जे इंपॉर्टेंट है, बॉल फर्स्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बॉल फर्स्ट अगर ये टीम करती है तो भैया बैक कर लीजिएगा। 2 विकेट की मेरी प्रिडिक्शन है इस खिलाड़ी के ऊपर। बाकी लास्ट मुकाबले में 1 ही विकेट है, कोई बात नहीं, क्योंकि वहां पर पिटाई चल रही थी, फिर भी इसने 1 विकेट निकाला था। इसके अलावा बुमराह तो इंपॉर्टेंट है, मफाका को हम लोग ड्रॉप करके चलेंगे। बुमराह को बैक कर लेना, मफाका को ड्रॉप कर देना है। चलिए, ये हुए आंकड़े। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। इधर से किस किस खिलाड़ी को बैक करना। रोहित हेड टू हेड में 13 और वेन्यू पर 29 की एवरेज से खेलते हैं। ईशान किशन बैटिंग फर्स्ट में इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, 33 की एवरेज से हेड टू हेड में, वेन्यू पर 23 की एवरेज से बल्लेबाजी करते हैं। तो बैटिंग फर्स्ट में दोनों इंपॉर्टेंट है, बैटिंग सेकंड में ईशान को ड्रॉप करके। बाकी तिलक दोनों कंडीशंस के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऊपर से विकेट गिरे तो तिलक पूरी तरीके से पारी को बेड़े करेंगे। नमनदीर को ड्रॉप कर देना, हार्दिक पांड्या को बैक कर लेना। तिलक यहाँ पर टिम डेविड उतना सेफ नहीं है, जीएल के लिए अच्छे हैं, हेड टू हेड में ड्रॉप करके चलना। शम्स मुलानी को ड्रॉप कर दीजिए। पीयूष चावला, जेराल्ड कोएट्जे और जसप्रीत बुमराह, इन 3 के तीनों खिलाड़ियों को बैक कर लीजिएगा। फिर अगर यहाँ पर मफाका खेलता है और आपकी टीम में जगह है तो मफाका को इंक्लूड कर सकते हो आप अपनी टीम में। चलिए, आंकड़े ये हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं राजस्थान टीम की प्लेइंग 11 के बारे में। राजस्थान की तरफ से एसएसवी, बटलर, सैमसन, पराग, हिटमायर, झुरेल और इसके साथ ही अश्विन, बोल्ट, आवेश, संदीप और चाहल खेलते हुए आपको यहाँ पर नजर आने वाले हैं। फिलहाल इधर से किस किस को ड्रॉप करके चलना है। एक तो ध्रुव जुरैल होंगे, सिमरन हिटमायर होंगे। इन दोनों का बल्लेबाजी बहुत नीचे आने वाली। विकेट कीपर सेक्शन से ध्रुव जुरैल मिल जाएंगे, बल्लेबाजी इनको भाई साहब ड्रॉप कर दीजिएगा। हिटमायर बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं, तो बल्लेबाजी के चांसेस नहीं, तो इन दोनों खिलाड़ियों को ड्रॉप कर दीजिएगा। बाकी आवेश खान बॉल फर्स्ट में ड्रॉप करेगा। अब बहुत से लोग कहेंगे भाई ये तो पीसर से बॉल फर्स्ट में, अरे भाई ये सेकंड इनिंग में विकेट चटकाते हैं, तो बॉल फर्स्ट में इस खिलाड़ी को ड्रॉप कर सकते हो। फिलहाल चहल भी उतना सेफ पिक नहीं, रिसेंट फॉर्म थोड़ा ठीक ठाक नहीं है, तो अगर बॉल फर्स्ट करती है तो भाई साहब चहल और इसके अलावा आवेश खान दोनों खिलाड़ियों को आप बाहर कर सकते हो। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं इधर से जायसवाल के बारे में। जायसवाल साहब की बात की जाए, जायसवाल इंपॉर्टेंट पिक होंगे। 2 मुकाबले टीम ने खेले हैं, स्कोर आया नहीं, तो इस मुकाबले में कहीं ना कहीं जायसवाल के बल्ले से अच्छी पारी देखने को मिल सकती है। और मैं तो कहूंगा अगर ये टीम पहले बल्लेबाजी करती है तो जीएल में इस खिलाड़ी को अपना कप्तान बना लीजिएगा। जायसवाल को आप कप्तान बना सकते हो। इसके अलावा बटलर इंपॉर्टेंट पिक होगा। बटलर भी भाई साहब बैक टू बैक 2 मुकाबलों में फ्लॉप हुआ है, इनका टॉप ऑर्डर चल नहीं रहा। इस मुकाबले में बैक कीजिए, अच्छा ग्राउंड है, बल्लेबाजी को सपोर्ट कर रहा है, तो इस दोनों खिलाड़ियों को बैक करके चलेगा। संजू सैमसन की बात की जाए, लास्ट मुकाबले में 15 के व्यक्तिगत स्कोर पर आउट हुए थे, तो अगर बैटिंग फर्स्ट ये टीम करते तो हम संजू को ड्रॉप करेंगे, वरना चेज करेंगे तो भाई साहब इस खिलाड़ी को जरूर बैक करेंगे, वरना ड्रॉप कर देंगे। बाकी रियान पराग इंपॉर्टेंट होने वाला। रियान पराग बैक टू बैक 2 मुकाबलों में भाई साहब अच्छी पारी खेल करके आए हैं, तो इनका सिलेक्शन बहुत हाई होने वाला। संजू का सिलेक्शन कम होगा लेकिन इनका सिलेक्शन हाई होगा। लेकिन अगर ये भाई साहब गेंदबाजी इस मुकाबले में नहीं करेंगे तो हम लोग ड्रॉप करेंगे इनको। ये बहुत बड़ा मूव होगा, बट भाई साहब इंपॉर्टेंट है। अगर गेंदबाजी ना करें तो भाई साहब फिर आप इन 3 खिलाड़ियों को ले लीजिएगा। अगर गेंदबाजी करें तो संजू को ड्रॉप करके इस खिलाड़ी के साथ जाइएगा। फिलहाल मैं टेलीग्राम पर बताऊंगा। हिटमायर सेफ नहीं, ध्रुव जुरैल बहुत नीचे बल्लेबाजी करने आते हैं। भाई साहब भले हिटमायर को ड्रॉप कर दे और फिर अगर लेना चाहते हो तो ध्रुव जुरैल को इंक्लूड कर सकते हो। बाकी हिटमायर आपके लिए सेफ पिक नहीं है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अश्विन के बारे में। अश्विन इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। अश्विन अन्ना इंपॉर्टेंट, लास्ट मुकाबले में अपने पास थे, विकेट नहीं आए थे, लेकिन 29 रनों की ताबड़तोड़ पारी जरूर आई थी इनके बल्ले से, तो बैक करके चलिएगा। और स्पेशली सेकंड बॉल करते हैं, और अगर अश्विन तो इनको वाइस कप्तान ट्राई कर लेना है। इसके अलावा बोल्ट फर्स्ट बॉल के लिए इंपॉर्टेंट है। ये बॉल फर्स्ट में 90 मैचों में 107 विकेट है, 8 की इकॉनमी से गेंदबाजी, लास्ट मुकाबले में विकेट लेस रहा था ये बंदा। इसके अलावा आवेश खान को ड्रॉप कर दीजिएगा। संदीप शर्मा, और इसके अलावा संदीप शर्मा को बॉल फर्स्ट में बैक करना, वरना मैं तो कहूंगा आप बॉल फर्स्ट में ही बैक करना, वरना मैं चहल को भी ड्रॉप करूंगा, संदीप को भी ड्रॉप करूंगा और आवेश को भी ड्रॉप करूंगा। इन तीनों को भाई साहब अपनी टीम में नहीं लेकर के चला हूँ। रिसेंट फॉर्म रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है। चलिए, अब बढ़ते हैं आगे, बात करते हैं हेड टू हेड वेन्यू के बारे में। इधर से किसको बैक करना, इन दोनों खिलाड़ियों को बैक करना। अगर ये गेंदबाजी करेगा पराग तो बैक करेंगे, वरना हम लोग यहाँ पर सैमसन को बैक करेंगे। फिलहाल वो तो टेलीग्राम पर ही पता चल पाएगा। बाकी हिटमैन और जुरैल को ड्रॉप करके अश्विन को बैक करेंगे, ट्रेंट बोल्ट, बाकी ये 3 खिलाड़ियों को हम लोग ड्रॉप कर देंगे।
रिकॉर्ड आपकी स्क्रीन पर है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं इस टीम को, इन आंकड़ों को देख करके, रिसेंट फॉर्म को देख करके जो टीम बनाई उस टीम के बारे में। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फैंटेसी टीम की बात करेंगे, विकेट कीपर सेक्शंस की बात करेंगे तो जॉस बटलर, संजू सैमसन और ईशान किशन का हम लोगों ने चयन किया है। बल्लेबाजी डिपार्टमेंट की बात की जाए, रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल का चयन किया है। ऑलराउंडर सेक्शंस की बात की जाए, हार्दिक पांड्या, रविचंद्रन अश्विन, रियान पराग का चयन किया है। बॉलिंग की बात की जाए तो जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट और जेराल्ड कोएटजे का हम लोगों ने चयन किया है। इसमें कप्तान की बात की जाए, इस मुकाबले के लिए मेरे जो कप्तान यहाँ पर रहने वाले हैं भाई साहब, हार्दिक पांड्या को वाइस कप्तान कर लीजिएगा। इस मुकाबले के लिए हार्दिक पांड्या वाइस कप्तान रहने वाले। और कप्तान की बात की जाए, कप्तान के तौर पर आप यशस्वी जायसवाल को कप्तान कर सकते हो या फिर रोहित शर्मा को इस मुकाबले का कप्तान कर सकते हो। फिलहाल अभी मेरी यही टीम है, लेकिन ये फाइनल टीम नहीं। फाइनल टीम मैं आपको टॉस के बाद टेलीग्राम पर दूंगा, लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। फिलहाल वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।